श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कथा जो कि जसपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसमें कथा में आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई उपाय बताए हैं। उन उपायों में से ही मैं आपको कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले यदि आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि यदि ज़्यादा मन दुखी है, परेशान है, बहुत ज़्यादा मन दुखी हो चुका है, तो आपको एक काम करना है। मंदिर में जाकर आपको मंदिर में जहाँ पर नंदी भगवान बैठे हुए होते हैं वहाँ पर बैठ जाना है। एक बेल पत्र ले लेनी है, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। उस प्रकार से ही आपको इस उपाय को करना है। आपको एक बेल पत्र ले लेनी है, उसे आपको अपने उल्टे हाथ के ऊपर बीच वाली उंगली से स्पर्श कराते हुए डंडी का भाग जो रखना है वो आपको बीच वाली जो उंगली है उसे स्पर्श कराते हुए रखना है। फिर आपको मंदिर में बैठकर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करना है। एकांत में बैठकर बिल्कुल आपको ये उपाय करना है। भोले बाबा और नंदीश्वर महादेव से अपने मन की बात कह दी है। वहाँ पर बैठकर आपको थोड़ी देर अपने मन की बात, जो भी आपके मन में दुविधा है, जो भी दिक्कत चल रही है, जिस वजह से आपके मन में परेशानी चल रही है, वो बात आपको भोले बाबा के सामने कहनी है। इसके बाद आपको इस बेल पत्री के ऊपर अपना राइट सीधा हाथ रखकर भगवान भोले बाबा के सामने अपने मन की बात कहनी है। अपने मन के भाव भोले बाबा के सामने प्रकट करने हैं। जहाँ पर नंदीश्वर महाराज विराजमान होते हैं वहीं पर बैठकर आपको अपने मन के भाव कहने हैं। जब आप अपने मन के भाव कह लेंगे, लगभग 2 मिनट के जो है आपको अपने मन की बात भोले बाबा से करनी है। इस प्रकार से कीजिए कि जैसे आप अपनी बात अपने पिता से कह रही हों, उस प्रकार से आपको अपने मन की बात कहनी है। चाहे इसे स्त्री करे या पुरुष करे, जो भी परेशानी है कोई भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से ही इस उपाय को करना है। साधारण सा उपाय है, बस केवल आपको एक बेल पत्री की आवश्यकता है और मन में सच्चे भाव और विश्वास की आवश्यकता है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको जो बीच वाली उंगली के पास जो फिंगर है उस वाली उंगली को छोड़कर बाकी 3 उंगलियों का स्पर्श कराते हुए, 3 उंगलियों से स्पर्श करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस उपाय को यदि आप सच्चे मन से और लगन से कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये उपाय आपके मन का जो भी दुख है, जो भी दुविधा है, उसे ज़रूर दूर करता है। उससे आपको ज़रूर छुटकारा मिल जाता है। बड़ा साधारण सा उपाय है, एक बार विश्वास करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बहुत ज़्यादा जो है पत्र आते हैं और बताया जाता है कि इस उपाय से हमारी ये इच्छा पूर्ण हुई है, इस उपाय से हमारी ये इच्छा पूर्ण हुई है। पर विश्वास सबसे पहले ज़रूरी है। आपको विश्वास रखकर ही ये उपाय करना है। दूसरा उपाय है कि आपको 5 समी पत्र ले लेने हैं, 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना ले लेना है। ये उपाय जो करना है आपको किसी भी बेल वृक्ष के नीचे करना है। करना क्या है, आपको ये उपाय प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष समय में ही करना है। इसमें आपको किसी भी, जब आप किसी जो है बेल वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको वहाँ पर 5 जो आप समी पत्र लेकर गए हैं, 1 दुर्वा लेकर गए हैं और 1 जो है चावल का दाना लेकर गए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो चावल का दाना है वो आपको पीला कर लेना है। चाहे तो आप हल्दी से पीला कर लीजिए या फिर पीले चंदन से पीला कर लीजिए। आपको वो चावल का दाना पीला करने के बाद आप जहाँ पर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है वहाँ पर आपको 5 समीपत्र एक एक करके अपने मन के भाव कहते हुए, यदि मन ज़्यादा दुखी है तो ये आप उपाय प्रदोष के समय में और प्रदोष काल में आपको करना है। प्रदोष व्रत के दिन 5 समीपत्र एक एक करके
आपको जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है वहाँ पर एक एक समीप पत्र एक एक करके अर्पित करना है। उसके बाद आपको एक जो आपने दूर्वा लिया है उसे अर्पित करना है। फिर आपको जो आपने चावल का दाना लिया है पीला करके वो अर्पित करना है। थोड़ी देर वहीं पर पूजा अर्चना करनी है। जब आपकी पूजा आपका दिया ठंडा हो जाए इसके बाद आपको उसे वहीं पर शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। उसी मिट्टी में ही बनाया है जहाँ पर आपने बनाया है वहीं पर विसर्जित कर देना है और अपने घर पर चले आना है। ये छोटा सा उपाय यकीन मानिए आपके मन के दुख, जितना भी आपके जीवन में दुख चल रहा है, बड़े से बड़ा दुख चल रहा है, उसे बहुत जल्दी बहुत शीघ्र समाप्त कर देता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपको प्रदोष व्रत के दिन और प्रदोष काल में ही ये उपाय करना है। बेल वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। जब भी आपका मौका मिले, जब भी आपका समय लगे, इस उपाय को आप जरूर कीजिए और आपके जीवन में चाहे कैसा भी दुख हो वो जरूर कट सकता है। प्रदोष काल में यदि आप एक दिया भी शिवलिंग के पास जाकर लगाते हैं तो वो दिया भी आपकी किस्मत को चमकाता है। एक नियम बना लीजिए कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको संध्या समय एक दीपक जरूर लगाना है। 2 बाती का लगाएंगे तो और भी जो है बेहद उत्तम फल देने वाला होता है। यदि आप 1 बाती का भी लगाते हैं तो वो भी उत्तम फल देने वाला होता है। दिया भी आपको, यदि आप खड़ी बाती का लगा रही हैं तो भोले बाबा के लिए, या फिर बड़ी बाती का लगा रही हैं तो पितरों के लिए, किसके लिए आप लगा रही हैं उसका उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आप जब भी प्रदोष काल में प्रदोष समय में दिया लगाते हैं तो आप 2 बाती का दिया लगाइए तो आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए दोस्तों आपसे छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है। तो यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, भोले बाबा को मानते हैं तो एक भक्त कम से कम 3 भक्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई भी ऐसा भक्त नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के जीवन में चली हुई है। शायद किसका जो है भला इस उपाय से हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।